पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। सोचिए दोस्तों, अगर रक्षक पर ही भक्षक बनने का आरोप लग जाए तो देश की आवाम किस पर भरोसा करे? कहाँ जाए न्याय मांगने के लिए? किससे मांगे इंसाफ? जिस पुलिस का काम होता है जनता को इंसाफ दिलवाना, जनता के साथ न्याय करना, अगर उसी पुलिस वाले पर आरोप लगे कि फर्जी मुठभेड़ में लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डलवा दिया जा रहा हो, फर्जी कामों में लोगों को जेल में डलवा दिया जा रहा हो, तो आप सोचिए ये कितना भयावह और कितना भयानक खबर है। लोगों की जिंदगियों के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, ये एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जिसके बाद कोर्ट ने, जी हां, कोर्ट को सामने आकर आदेश देना पड़ा कि 13 पुलिसकर्मियों के खिलाफ फौरन FIR दर्ज किया जाए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि संभल मामले में फर्जी मुठभेड़ का एक मामला था, जहां पर कोर्ट में सुनवाई चली और कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 13 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR लिखने के आदेश दे डाले, क्योंकि फर्जी मामले में जो है लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही थी इन 13 पुलिस वालों के जरिए। पूरा मामला क्या है आपको एक एक करके बताऊंगी। साथ ही SIR का जो मामला है, जो चुनाव आयोग के जरिए 13 राज्यों में SIR प्रक्रिया शुरू है, जिसका आखिरी जो तारीख था वो 30 दिसंबर था, लेकिन अब अचानक से इस तारीख को बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि लात घूसे चलने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, लात घूसी की खबर जो है निकलकर सामने आ रही है कि कैसे SIR जांच प्रक्रिया के दौरान डिप्टी कलेक्टर और नायब तहसीलदार और फिर चलने लगा लात घूसा। ये 2 बड़ी खबर आपको एक एक करके बताने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले संभल की ये खबर आपको बता दूं कि जहां पर 13 पुलिसकर्मियों पर FIR का आदेश कोर्ट के जरिए दिया गया है, क्योंकि फर्जी एनकाउंटर में लोगों को फंसाने का काम इन पुलिस वालों के जरिए किया गया। जिस दिन लूट दिखाया था उस दिन आरोपी जो हैं वो जेल में थे और वो अपने ही षड्यंत्र में पूरी तरीके से बेनकाब हो गए। खबरों की बात की जाए तो संभल में फर्जी मुठभेड़ के मामले में कोर्ट ने 13 पुलिसकर्मियों पर FIR करने का आदेश दे डाला है। इनमें घटना के समय तैनात रहे 2 इंस्पेक्टर, 4 दरोगा और सिपाही जो है शामिल है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा है, रिकॉर्ड से ये तथ्य सामने आया है कि जिस दिन लूट हुई थी, जिस दिन लूट की घटना दर्शाई गई थी, उस दिन एक आरोपी अन्य मुकदमे में जिला कारागार बदायूं में बंद था। प्रथम दृष्टिया ये संकेत मिलता है, यानी कि पहली नज़र में अगर देखते हैं तो कुछ पुलिसकर्मियों ने षड्यंत्र, गलत तरीके से जांच, दस्तावेजों की जालसाजी और पद का दुरुपयोग करते हुए फंसाने का काम किया है। कोर्ट ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पहले निर्णयों का हवाला देते हुए कहा है कि लोक सेवकों को गैर कानूनी काम के लिए संरक्षण प्राप्त नहीं है। ऐसे मामले में FIR दर्ज कर जाँच कराना आवश्यक है। कोर्ट ने थाना बहजोई के थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि तत्काल मुकदमा दर्ज कर 3 दिनों के अंदर कोर्ट को रिपोर्ट सौंपा जाए। थाना बहजोई क्षेत्र में 7 जुलाई 2022 को मुठभेड़ के दौरान ओमवीर, धीरेन्द्र और अवनेश को गिरफ्तार किया था। ओमवीर ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत बाद में तत्कालीन CO गोपाल सिंह को फर्जी मुठभेड़ का आरोपी बताया था। न्यायालय ने आदेश दिया है कि इस मामले में उन्हें शामिल ना किया जाए। इसके साथ ही तत्कालीन 2 इंस्पेक्टर और उप निरीक्षक सहित कुल 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बहजोई पुलिस और SP संभल को दिए गए आदेश में ये कहा गया है कि इस पूरे मामले पर प्रक्रिया जो है तेजी लाई जाए। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि CO गोपाल सिंह का ट्रांसफर जनपद संभल से 18 जून 2022 को किया जा चुका था, जबकि मुठभेड़ की घटना 7 जुलाई 2022 को हुई। वर्तमान में बताया जाता है कि CO गोपाल सिंह आगरा की PS लाइन में तैनात है।
मामला 25 अप्रैल 2022 का है, जहां पर अर्जुनपुर जूना गांव निवासी दुर्वेश पुत्र वीरपाल वैजोई से दूध का भुगतान को लेकर गांव लौट रहे थे। करीब दोपहर 1:10 पर मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात व्यक्ति ने उसे 1 लाख रुपए लूट लिए। उसी दिन दोपहर 2:40 पर वैजोई थाना में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे की जांच तत्कालीन एसएचओ पंकज लवानिया ने उप निरीक्षक प्रबोध कुमार को सौंपी थी, जिसके बाद तत्कालीन निरीक्षक अपराध राहुल चौहान को स्थानांतरित कर दिया गया था। आरोप है कि जांच के दौरान तत्कालीन सीओ वैजोई गोपाल सिंह, तत्कालीन एसएचओ पंकज लवानिया, तत्कालीन उप निरीक्षक प्रबोध कुमार और तत्कालीन निरीक्षक अपराध राहुल चौहान ने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा। अब आप सोचिए दोस्तों कि किस तरीके का षड्यंत्र जो है हमारे देश में रचने का काम पुलिस वालों के जरिए किया जा रहा है। अब तक तो चोर उचक्कों के बारे में सुना जाता था कि भैया ये षड्यंत्र रच रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसे आरोप पुलिस वालों पर लग रहे हैं कि भैया पुलिस वाले षड्यंत्र रचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी खबर आपको ये बता दूं कि यूपी के संभल में, जी हाँ, यूपी के संभल में असमोली थाना क्षेत्र गांव विलालपत में एसआईआर में फर्जी वोटों की जांच के लिए डिप्टी कलेक्टर नीतू रानी और नायब तहसीलदार दीपक जुरेल पहुंचे थे, लेकिन इन दोनों के सामने ग्रामीणों के 2 पक्षों में से किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। इससे पहले कोई समझ पाता कि मामला क्या है, दोनों गुटों में एक दूसरे के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया और तो और जमकर मारपीट हो गई। दोस्तों, मारपीट की वीडियो वहां पर मौजूद शख्स के जरिए शूट करते हुए वायरल कर दिया गया कि देखिए ये हो रहा है। यहाँ पर ग्रामीणों के दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कुर्सियां और लात घुसे से हमलावर हो गए और इतना ही नहीं, बाहर खिड़की से कुछ लोग पथराव करते हुए भी नजर आए। पूरे मामले के दौरान अफरा तफरी का माहौल मच गया, भगदड़ से लोग जो है भागने लगे, भगदड़ का माहौल देखने को मिला। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और किसी तरीके से जद्दोजहद करके पूरे मामले को शांत कराया गया। वहीं इस मामले में आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।